राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का टॉपिक है सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। यह वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। आप जी फरमा रहे हैं, आप जी बता रहे हैं कि सतगुरु इस जगत में एक बड़े ही दुर्लभ रतन होते हैं। तभी ही हमें हमारे असल हित के लिए सतगुरु की खोज करनी है, करने के लिए फरमा रहे हैं। जैसे इस संसार में रतन बड़ी ही अमूल्य वस्तु होती है और हमारी बुद्धि सीमित है, तभी आप जी सतगुरु को रतन कहकर संबोधित कर रहे हैं, जबकि सतगुरु तो अनमोल होते हैं। इस संसार में कई तरह के गुरु मिल जाएंगे, पर सच्चा परम संत सतगुरु का मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। इस संसार में तीन चीज़ें बहुत ही दुर्लभ होती है। पहला मनुष्य जन्म, दूसरा परम संत सतगुरु और तीसरा उन्हीं परम संत सतगुरु से नामदान का मिलना। तभी संत महात्मा कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जामा मिलता है और परमात्मा को पाने के बाद की दात इसी जामे में बख्शी जाती है, बख्शी गई है। हमें अपने इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमें अपने इस मनुष्य जामे के लक्ष्य को समझना है और इसे पूरा करना चाहिए। दादू दयाल साहिब जी फरमाते हैं, ऐसा जन्म अमोलक भाई, जा में आए मिले राम राई। ऐसा जन्म नहीं नर आवे, सो क्यों दादू रतन गवावे। दादू साहिब की पुस्तक दादू दयाल की वाणी भाग 2 शब्द नंबर 35 में लिखा हुआ है। ये भी ठीक है कि यह जन्म भी अनमोल है। इसी जामे में परमात्मा की प्राप्ति होगी, पर बिना गुरु के हम डायरेक्ट परमात्मा को पा नहीं सकेंगे। तभी स्वामी जी हमें सतगुरु खोजने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सतगुरु ही हमें हमारे मकसद से अवगत कराएंगे और उस मकसद में कामयाब होने का सही रास्ता बतलाकर हमारी सहायता भी करेंगे। परम सतगुरु का मिलना इतना आसान नहीं है। जब उस परमात्मा की अति दया महर हो, उन पर परम संत सतगुरु की दया महर हो, तो ही वे हमारे पास बुलवाते हैं। जैसे कि आप जी अपनी अगली बात में कड़ी में कह रहे हैं, फरमाते हैं, जिन पर दया मेहर सतगुरु की उनको दर्श दई। हम जागते हुए भी अंधे ही हैं, क्योंकि हमारी ये बाहरी आंखें तो खुली है, पर आंतरिक आंख बंद है। और किसी अंधे को कोई सुजाका यानी आंखों वाला ही पार लगा सकता है। जब वो हमारी बाह पकड़े और हमसे रास्ता क्रॉस करवाए, तो ही हम पार हो सकते हैं, नहीं तो हम जरूर ही भटक सकते हैं। तो आप जी यही कह रहे हैं कि जिन पर मेहर दया सतगुरु की उनको दर्श दई, यानी कि जिन पर तो परमात्मा की कृपा हो, तो जब सतगुरु दया मेहर की नज़र जिस जीव पर डालते हैं, तो वह जीव किसी न किसी जरिए पहले उन सतगुरु के सत्संग में आता है, और जब सत्संग का लाभ लेकर उसे अपने दोषों का पता चलता है, तो धीरे धीरे करके उसमें ये दोष निकलने लगते हैं। सतगुरु की दया मेहर से वह जीव सतगुरु के बाहरी दर्शन तो पा ही लेता है,
जब सतगुरु की ओर दया महर होती है और जीव के अंदर परमात्मा की प्राप्ति की जागृता पैदा होती है, सतगुरु से प्रेम होने लगता है, सतगुरु उसे नाम की बख्शिश कर देते हैं और वह जीव जब नाम की कमाई करता है तो अपने अंदर ही सतगुरु के स्वरूप शब्द रूपी दर्शन कर पाता है। यह कैसे संभव हुआ? सतगुरु की दया और मेहर से। यह सतगुरु की दया मेहर के साथ साथ अगर उस नामधारी शिष्य का सतगुरु के प्रति प्रेम विश्वास के साथ सुमिरन भजन भी होना जरूरी है। जब नियमित सुमिरन भजन होता रहे और अंदर में सतगुरु के दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए वह सतलोक यानी कि सचखंड जाने की तैयारी में ही है। जैसे कि आप जी अपनी अगली कड़ी में फरमाते हैं, दरस पाए सतलोक सिधारी, सतनाम पद कील सही, कि आंतरिक दर्शन पाकर वह जीवात्मा सतलोक की राह पकड़ती है और वहाँ पहुँच जाती है। आंतरिक दर्शन के साथ साथ शब्द द्वारा ही जीवात्मा शब्द को पकड़कर अपना रूहानी सफर शुरू करती है और वहाँ पहुंचकर सतलोक में जाकर विलीन हो जाती है। यह कैसे संभव होता है? सतगुरु की मेहर से। सतगुरु की मेहर से नाम पाकर, आंतरिक दर्शन पाकर, शब्द धुन के साथ जुड़कर जो मनुष्य जन्म पाकर सतगुरु के संपर्क में उनका जीवन सफल हो जाता है और जो यहाँ की चक्काचौंध में मस्त रहते हैं, गुरु की खोज तक नहीं करते, वे अपना यह अनमोल अवसर व्यर्थ ही गंवा देते हैं। आप जी अपनी अगली कड़ी में फिर फरमा रहे हैं, सही नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीव बही। सोचने और बड़े सोचने और विचारने की बात है। जो सच्चा नाम सतगुरु से पाते हैं उनका मनुष्य जन्म में आने का मकसद पूरा हो जाता है। वे इस 84 के चक्कर में हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। जो सतगुरु की खोज करते हैं और नाम ही उस परम नाम के पाने में लगते हैं, वे इस भवसागर में बहते ही जाते हैं। उनका यह अनमोल अवसर हाथ से निकल जाता है। फिर पता नहीं अगला जन्म मनुष्य का मिलता है या नहीं। वो तो इस भवसागर में गोते खाते रहते हैं। आप जी आगे भी फरमा रहे हैं कि जीव पड़े 84 भर में खान पान मद मान ले। कहते हैं कि वह जीव 84 में भटकते रहते हैं। खाना पीना, नशे में रहना और अहंकार आदि विकारों से वे अपना अनमोल अवसर ऐसे गंवा बैठते हैं जैसे कोई खिलाड़ी फाइनल मैच में आकर हार जाए। उसके लिए तो इतनी सारी मैचें जीत कर लाने के बाद भी किसी काम की न रही। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म मीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सरफ होयो, कई जन्म हेवर विख जोयो। कई निचली योनियों को पाकर करते करते हम आज इस मनुष्य जामे में आए हैं, फाइनल मैच में आए हैं। अगर यहाँ आकर भी हार गए तो हम तो वहीं के वहीं रहेंगे। हमारा यहाँ आने का मकसद मौज मस्ती नहीं है। जगदीश
मिलन की यह तेरी बरिया। अगर परमात्मा से मिलने की यही बारी है, यही अवसर है, खाना पीना सोना काम आदि तो हर जामे हर जन्म में होता है, हर एक जामे में होता है, हम करते आ रहे हैं। फिर ऐसा क्या फर्क है मनुष्य जामे में? भाई सुनो, फिर ऐसा क्या फर्क है मनुष्य जामे में? स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, इस जामे को सृष्टि का सरताज कहा है। तो सृष्टि का सरताज क्यों कहा है स्वामी जी महाराज ने? सर्व उल्ला तरुक इसे मुसलमान फकीर कहते आए हैं। ऋषि मुनि इसे नर नारायणी देह कहकर समझाते आए हैं। ये सब यूं ही कहते आ रहे हैं। सबने अपने अंदर उस चीज को महसूस किया है। वे हमें भी उसी सत्य की खोज करने की सलाह देते हैं। मनुष्य जन्म का फायदा उठाने के लिए कहते हैं, पर अगर मनुष्य जन्म पाकर भी हम विषय विकारों में पड़े रहे तो माया के इस महाजाल में हमेशा ही उलझे रह सकते हैं। तभी आप जी हमें अपनी कड़ी में समझा रहे हैं, मान मनी की रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार सही। मान मने बड़ा ही विचित्र जाल पसारा हुआ है, जो किसी को दिखाई नहीं देता। वह है शान मान आडंबर के महारोग का। इसी मान और शान ने हमें कई बड़े बड़े दिग्गजों को मार गिराया है। हम इतिहास पढ़ते आए हैं, रावण एक टीकाकार पंडित था, जिसे सारा ज्ञान था, पर वह भी माया के पसारे यानी कि अहंकार के जाल में फंसकर शिकार हो गया। मान अभिमान की मीठी आग सबको लुभाती है, पर जब उसकी असलियत का पता चलता है तो बहुत समय हो चुका होता है और तब सिर्फ पछतावा ही हाथ रह जाता है। इसके विपरीत जो नर्म होते हैं, वे जो सत्संग में जाते हैं, उन्हें अपने अंदर के छुपे इन डाकुओं की जानकारी होती है और वे धीरे धीरे सतर्क हो जाते हैं। तभी आप जी आगे फरमाते हैं, छोटा रहे जब चित से अंतर, शब्द माही तब सूरत गई। जो इस मान बड़ाई को छोड़कर खुद को छोटा समझता है, दास समझता है, दासों का दास समझता है, वह माया के इस पसारे को, इस जाल को शब्द की कैंची से काट कर आगे बढ़ने लगता है। जिस जीव आत्मा के हृदय में नम्रता आती है, आजिजी आती है, वही शब्द में समाने के काबिल हो जाती है। जैसे कोई बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ता है तो उसे किसी बात का डर नहीं रहता, वह निडर होकर पिता के साथ चलता है। उसे अपने पिता पर पूरा विश्वास होता है कि वे उसकी हर तरह से रक्षा करेंगे। यह कब होता है? जब वह खुद को छोटा मानकर नम्रता पूर्वक अपने आप को पूर्ण रूप से पिता को समर्पित कर दे। आगे फरमाते हैं, शब्द बिना सारा जग अंधा, सतगुरु बिन सब भर्म भई। अब आप जी फिर शब्द पर जोर देकर समझाते हैं
कि शब्द बिना सारा जग अंधा, शब्द सतगुरु सब भरममयी। तो आप जी, हम सब की आँखों पर अज्ञानता की पट्टी लगी हुई है। तभी ही आप जी हमें अज्ञानता के अंधेरे से अवगत करवा रहे हैं कि शब्द के बिना हम मानो अंधे ही हैं। ये ठीक है कि हम अज्ञानी हैं, नासमझ हैं, पर हमारी यह अज्ञानता कैसे दूर हो सकती है? तो आप जी फरमाते हैं, बिना सतगुरु सब भरममयी, मतलब हम सतगुरु के बिना भ्रमों संकल्पों में ही पड़े रहते हैं। सतगुरु वे होते हैं जो हमें अज्ञानता से दूर कर हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं। और सतगुरु तो सतलोक से आए होते हैं जो हमारी यहाँ की अज्ञानता को दूर करते ही हैं और हमें हमारे असली सत्य की पहचान करवाते हैं। हम सतलोक के वासी हैं, हमारी पहचान आत्मा है, शब्द है। वे हमें उस शब्द से जोड़ देते हैं। जो भी मनमुख बनकर मालिक की भक्ति करते हैं, वे भ्रम में रहकर भक्ति करते हैं। यूँ समझो, एक तरफ मालिक हो और दूसरी तरफ मालिक की तस्वीर या मूर्ति हो। अगर हम मूर्ति या तस्वीर को मालिक समझकर उसी की भक्ति करें तो यह भ्रम ही तो है। गुरु निकार कर परमात्मा का ही साकार रूप होते हैं। तभी ही सतगुरु फरमाते हैं, गुरु परमेश्वर एको जान। यही बात स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए। कबीर साहिब भी कहते हैं, कबीर साहिब भी फरमाते हैं कि सतगुरु जागता है देव, भूलिए मानिए। यानी कि तो विचार करें, अगर हम जब मन के मुताबिक भक्ति करते हैं तो वे भ्रम नहीं तो क्या है? तभी आप जिस शब्द भेद और शब्द की कमाई पर जोर देते आगे फरमाते हैं, शब्द भेद और शब्द कमाई जिन जिन कीनी सार लई, कि जिन्होंने शब्द की कमाई कर ली, जिन्होंने शब्द का भेद समझ लिया, जो जीव आत्मा सतगुरु से नाम का भेद लेकर, शब्द का भेद लेकर शब्द की कमाई करता है, वह उस परम तत्व, उस परमात्मा के सार को पा ही लेता है। शब्द ही वह सीढ़ी या आधार है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। असल में जीवात्मा जब तक मन और माया के साथ जुड़ी होती है तब तक यह मेली रहती है। जब मन और माया की गांठ खुल जाती है तो यह पवित्र आत्मा बन जाती है और शब्द से जुड़कर शब्द का ही रूप बन जाती है। जब सुमिरन भजन करते हुए हमारी आत्मा, हमारी सूरत ऊपर चढ़ाई करती हुई त्रिकुट पहुँच जाती है तो यहाँ से मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है और मन अपने असल त्रिकुटी में समा जाता है और आत्मा शब्द के साथ ऊपर चढ़ाई करके सत्यलोक पहुँच जाती है। यह कैसे संभव हो सकता है? सतगुरु की दया मेहर से। कौन से सतगुरु दया मेहर से? कौन से सतगुरु दया मेहर से? तो आप जी अपनी अगली घड़ी में फिर फरमाते हैं, शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम यह पूरा पता दई। कहते हैं कि शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम यह पूरा पता दई, अर्थात
इसका अर्थ क्या हुआ? शब्द की कमाई करने वाला, शब्द का भेदी, शब्द को ध्याने वाला, शब्द स्नेही सतगुरु को पहचान करो और उसकी शरण कर लो और उसके बताए अनुसार सिमरन भजन करो, शब्द की कमाई करो। एक जगह स्वामी जी ने फरमाया है कि गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा दूरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तुम तन मन से। स्वामी जी महाराज की पुस्तक संत मत सार वचन में है 9 और 11 पृष्ठ है, पृष्ठ नहीं शब्द है 9 और 11। गुरु नानक देव जी भी फरमाते हैं कि घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पूरख सुजान। नानक देव जी क्या कह रहे हैं कि घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पूरख सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन तह बाजे शब्द निशान। गुरु नानक देव जी आदि ग्रंथ में है, यह 1291 पृष्ठ पर मिल जाएगा, आप देख लीजिए। आप जी भी यही फरमाते हैं कि जो सतगुरु घर में घर मतलब इसी शरीर में सचखंड दिखा दे, वही सच्चा सतगुरु है, जिसकी निशानी भी आप जी बता रहे हैं, पंच शब्द धुनकार धुन तह बाजे शब्द निशान, यानी इसी शरीर में जो शब्द की धुनकारे सुनाए, वही उस सच्चे शब्द गुरु की पहचान है। ऐसा सतगुरु कहीं दूर नहीं रहता, जिस परमात्मा जीवात्मा के मन में सत्य पाने की चाह हो, उस परमात्मा से मिलने की सच्ची विरह हो, तड़प हो, तो वह सतगुरु कहीं दूर नहीं, पास ही मिलता है। जैसे कि आप जी अपनी अगली कड़ी में फरमाते हैं, खोलो आँख निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खोल कहीं। आप जी कह रहे हैं, कहते हैं कि अपनी आंतरिक आँख खोल, वह अपने करीब ही दिखाई देंगे। यह एक तरह की विचित्र बात भी है। हम कहते हैं हमें सतगुरु की खोज करनी है, पर वास्तव में होता ऐसे है कि सतगुरु ही हमें खोजते हैं। जिस जीवात्मा के अंदर परमात्मा की प्राप्ति करने का बीज बोया गया हो, तो वह प्रफुल्लित हो ही जाता है। वह परमात्मा खुद ही उसे किसी न किसी जरिए से ऐसे संत सतगुरु के सत्संग में भिजवाते हैं। असल में यह बीज भी उसी जीवात्मा के अंदर बोया जाता है, जिसके धुर मस्तक पर यह लिखा हो, जिसको जिसनो दे सोई ही जन पाई, होर करे कैर क्या चतुराई। तो वह सतगुरु उन्हें निकट ही मिल जाता है, जो आप जी यही कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा और क्या बयां करूं, जो उचित समझा वह सब बतला ही दिया है। आगे फरमाते हैं, आगे भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं खोलो तो जून परी। आप जी थोड़ा सा और हिदायत देकर सतर्कता से फरमा रहे हैं कि अगर इतना समझाने के बाद भी अगर ऐसे सतगुरु का संग ना किया तो तेरा ही भाग्य, नहीं तो 84 तो तैयार ही है। इतना सब समझा दिया है। आप जी इस शब्द का समापन करते हुए अंतिम कड़ी में फरमाते हैं, कहना था सो ही कह डाला, राधा स्वामी खूब कही।
आप जी ने इस छोटे से शब्द के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि इस जगत में सतगुरु बड़े ही दुर्लभ हैं। हमारा मनुष्य जन्म भी दुर्लभ है। अब मालिक की दया महर से हमें यह अनमोल अवसर मिला है। हमें चाहिए कि ऐसे सतगुरु की संगत करके नाम और शब्द का भेद पाएं और शब्द की कमाई करके अपने मनुष्य जन्म के असली मकसद को पूरा करें। इस भवसागर को पार करते हुए सचखंड तक पहुंचकर सतलोक से आई इस आत्मा को उनके परम पद पर पहुंचाएं। आवागमन से मुक्त करवाकर अपने जीवन को सफल करें। अंत में स्वामी जी महाराज यही फरमा रहे हैं कि जो समझाना था वह सब खोलकर विस्तार पूर्वक समझा दिया है। अब हमें चाहिए कि इसका पूरा फायदा उठाएं। तो आज के टॉपिक पर यही चर्चा थी। स्वामी जी महाराज का शब्द था कि सतगुरु खोजो रे प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन नहीं। तो हमें भी बार बार सोचना है, विचार करना है कि हमें स्वामी जी महाराज क्या हिदायत दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो साथ संगत जी, नेक्स्ट और भी सत्संग के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। राधा स्वामी जी।